हेलो स्टूडेंट, आज हम सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल पर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इससे मदद मिल सके, बाकी स्टूडेंट भी इस वीडियो से सीख सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, इक्वेशन क्या है, व्हाट इज इक्वेशन। जब किसी वेरिएबल के इक्वल में हम कुछ लिखते हैं तो वो इक्वेशन की फॉर्म हो जाती है, यानी कि वो एक तरह की इक्वेशन हो जाती है। आप वेरिएबल के इक्वल में वेरिएबल भी लिख सकते हो, इट डजंट मैटर, तो भी वो इक्वेशन कहलाती है। ये आपको यहाँ से बेहतर समझ में, जैसे लिखा है x इज इक्वल टू 7, तो ये एक तरह का इक्वेशन है। फिर देखिए, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 7 को इधर ट्रांसफर कर लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है। और 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 13, ये भी एक तरह का इक्वेशन है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। देखिए, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब देखिए, अब इक्वेशन की जब बात होती है तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं कि कोफिशिएंट क्या है, और चलिए कोफिशिएंट बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आप याद रखिएगा। ये ठीक उसी तरह है जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपसे कोई आपका परिचय पूछे तो सबसे पहले बात आप क्या बताओगे, यही बताओगे कि मैं, अपने पापा का नाम बताओगे, अपनी मम्मी का नाम बताओगे, क्योंकि वो आपका सबसे सटीक परिचय होता है। हालांकि आप अपने सिस्टर का भी नाम बता सकते हो, ब्रदर का भी नाम बता सकते हो, किसी और रिलेटिव का भी नाम बता सकते हो, उससे भी आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, लेकिन जो सबसे सटीक आइडेंटिफिकेशन होगा वो आपके माता पिता के नाम से ही होगा। उसी तरह स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। आप विभिन्न तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानी गई है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x, और ये क्या है, a और b, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कहने का मतलब ये है कि वो चाहे अमेरिका में बोले जाएं, चाहे इंग्लैंड में बोले जाएं, चाहे इंडिया में बोले जाएं, या विश्व में कहीं भी बोले जाएं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूँ 2, तो 2 एक कांस्टेंट है। मैं चाहे लखनऊ में बोलूँ, चाहे उसको दिल्ली में बोलूँ, चाहे न्यूयॉर्क में बोलूँ, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो ये इस तरह का कांस्टेंट है। तो ये a और b यहाँ के कांस्टेंट की तरह काम करेंगे। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में आइए, 7 एक कांस्टेंट है, 13 एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है। वेरिएबल की बात बताते हैं, जैसे ये वेरिएबल है, क्योंकि आप डिफरेंट इक्वेशन सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू किसी में 7 आएगा, x इज इक्वल में किसी में 8 आएगा, किसी में 9 आएगा, किसी में कुछ वैल्यू आएगी, तो क्या है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए इनको वेरिएबल बोला गया है। अब बात आते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या है, तो बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, बाकी आप इसको कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ax इज इक्वल टू माइनस बी भी लिख सकते हो, तो भी वो इक्वेशन कहलाएगी। जैसे आपने कहा मैं इसका भाई हूँ या मैं इसकी बहन हूँ, तो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, लेकिन आपकी सटीक आइडेंटिफिकेशन आपके माता पिता के नाम से ही होती है। तो उसी तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन, जब लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे इन सिंगल वेरिएबल, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 ही होगा। चलिए अब कोफिशिएंट पे आ जाते हैं। अब देखिए, जैसे ये इक्वेशन थी, तो दो तरह की कोफिशिएंट होते हैं, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक लिटरल कोफिशिएंट। अब देखिए, अगर ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ वाला जो भी होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 है, तो ये आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब लिटरल कोफिशिएंट की बात करें तो जो कांस्टेंट के साथ होता है वो आपका लिटरल कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि 2 के साथ क्या है पे x, तो ये लिटरल कोफिशिएंट हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए, कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्या है।
अब इसी तरह स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। एक ये तरीका ये भी है, इस तरह से भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। और कैपिटल लेटर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये भी आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो, या इस तरह भी लिख सकते हो आप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से भी लिख सकते हो। जो फॉर्म आपको इजीली याद हो जाए वो फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। जाहिर सी बात है a, b और c यहाँ पे कांस्टेंट हैं, x और y यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहे हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जब भी इनको प्लॉट किया जाएगा तो इनका स्ट्रेट लाइन आएगी। और लीनियर इक्वेशन की एक पहचान ये भी होती है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे देखिए x पर कोई पावर नहीं लगी है तो यानी कि वहां पे पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। यहाँ पे भी देखिएगा जो सिंगल वेरिएबल की बात किए थे, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, तो x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर जब भी किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन ही होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 5 तरह के मेथड होते हैं। एलिमिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चौथा है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, पांचवा है ग्राफिकल मेथड। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे ये है, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन आएगी। जैसे देखिए यहाँ पे AL1 है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये L2 है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरे लीनियर इक्वेशन की हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से लग रहा होगा ये टेढ़ा है, तिरछा है, लेकिन क्योंकि हम एक एंगल से देख रहे हैं ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। हम ऐसे लाइन खींचे या ऐसे खींचे, ये सब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती हैं। और जहां पे इंटरसेक्ट हो रही होती हैं दो लाइनें, वही सोल्यूशन होता है हमारे गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ x और y की कुछ वैल्यू होगी। इसी तरह हर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपको x और y की वैल्यूज मिलेंगी, वही उस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी होगा, जिसको हम कहेंगे x की वैल्यू कुछ है, y की वैल्यू कुछ है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ आ गई होगी। 9th क्लास में आपके एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है। ये मेथड 9th क्लास में नहीं है। मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, आइडियस चैनल को। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम सिंस कोरोना इज गोइंग ऑन। जय हिंद, जय भारत।